नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल, जहां हर दिन मिलती है आपको परीक्षा के लिए सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम लाए हैं दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित 20 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में नंबर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दें कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी है। और जो दोस्त मेरे इस चैनल को पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको चैप्टर वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 86 है, यानी ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 360 के तहत, यानी ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दोस्तों वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां जो है ये किसके द्वारा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके हर एग्जाम में 100% जो है बार बार पूछा जाता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 53 है, यानी ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 जो है दोस्तों ये संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 87 जो है ये संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण यानी उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण यानी उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप जो है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों ये संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो ये राष्ट्रपति होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 60 है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ जो है ये किस में निहित होती हैं?
चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? इसका क्या आंसर बनेगा दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये भारत के राष्ट्रपति देते हैं, यानी ऑप्शन डी बन जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? चलिए इस प्रश्न का क्या आंसर बनेगा दोस्तों? निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 111 में है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को करता है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर दीजिएगा। भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राष्ट्रपति होता है, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो दोस्तों ये एंग्लो इंडियन के, यानी ऑप्शन ए बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रपति दोस्तों जो है ये एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार ये किसे है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी बन जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते? बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो दोस्तों ये स्थानीय सरकार के मंत्री लोग नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? ये दोस्तों किस अनुच्छेद में कहा गया है? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है, यानी ऑप्शन सी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ये आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।